वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आजकल हम पढ़ रहे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 में आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो बेटा पार्ट नंबर 3 में हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है और पैरेललोग्राम का नाम रखना है हेयर। ठीक है, देखिए एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है। से फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम हेयर हमें बनाना है HEAR, या अगर यहां से ही लिखेंगे HEAR, जहां से आपकी मर्जी, जिस तरह आप नाम इसको देना चाहेंगे आप नाम दे सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम हमें बनाना है, नाम रखना है इसका हेयर। इसमें साइड HE ये 5 सेंटीमीटर है, HE इज 5 सेंटीमीटर और EA ये है 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो एंगल R है, एंगल R इज गिवन टू बी 85 डिग्री। ये बेटा 85 डिग्री है। देखिए आपको ये मालूम होगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं। लिहाजा अगर हमारा HE 5 सेंटीमीटर है, इसके अपोजिट वाला साइड जो RA है ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और EA 6 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड HR ये भी 6 सेंटीमीटर हो। और इसी तरह जो एंगल R की अपोजिट एंगल है एंगल E ये 85 डिग्री होगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम वो है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो बेटा अगर हमारे पास एंगल R और फिर एंगल A ये चूंकि these are the adjacent angles of a parallelogram, लिहाजा इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास एंगल R 85 डिग्री है, सो 85 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5, 17 माइनस 8 इज 9। तो लिहाजा ये एंगल 95 डिग्री होगी और पैरेललोग्राम के चूंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो ये भी 95 डिग्री होगी। तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल में या इस पैरेललोग्राम में हमें चारों साइड्स और चारों एंगल्स दिए हैं। और देखिए चूंकि ये जो 85 और 95 में है जो है क्या इनको 15 से डिवाइड होगा? अगर हम 85 की बात करेंगे, जो 85 है 85 15 से डिवाइड नहीं होता है और न ही 95 को 15 से डिवाइड होता है। लिहाजा 85 और 95 दोनों एंगल्स को हम कंपास से नहीं बना सकते, ये दोनों एंगल्स हमें प्रोट्रैक्टर से बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट। तो आप कोई भी आप RA लीजिए, आप AE लीजिए, जो भी आपकी मर्जी, आप वो लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। तो लेट्स टेक अ लाइन सेगमेंट RA विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बेटा RA हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंपास की, तो बेटा कंपास की मदद से हम सॉरी नॉट कंपास बल्कि आप प्रोट्रैक्टर लेंगे। कंपास से एंगल्स नहीं बनेंगे, 85 और 95 एंगल्स कंपास से नहीं बनेंगी, आपको प्रोट्रैक्टर से बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, लाइन सेगमेंट RA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और अब हम इस R पर बनाएंगे 85 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो बेटा आप प्रोट्रैक्टर उठाएंगे, मेरे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां R पर एक एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ 85 डिग्री से फॉर एग्जांपल इसका आप नाम रखेंगे एंगल XRA विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। और अभी आपने देखा जो एंगल A है, एंगल A अब 95 डिग्री है, तो A पर हम क्या बनाएंगे, A पर हम बनाएंगे 95 डिग्री एंगल से फॉर एग्जांपल एंगल YAR विच इज इक्वल टू 95 डिग्री। ओके,
तो देखिए बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसके बाद कंपास उठाएंगे, ठीक है, प्रकार जिससे आप कहते हैं, और कंपास की नीडल आप यहाँ आर पर रखेंगे, यानी आप आर रखेंगे सेंटर, टेकिंग आर सेंटर, और रेडियस लेंगे आप 6 सेंटीमीटर, रेडियस लेंगे टेकिंग आर सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, आप इस आर एक्स पर एक आर्क देंगे, और जहां पर इसने आर एक्स को इंटरसेक्ट कर दे इस आर्क ने, उस पॉइंट का नाम रखेंगे आप एच, ओके। और इसी तरह आप ए लेंगे सेंटर, नाउ टेक ए सेंटर एंड सेम रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर, आप यहां पर एक और आर्क ड्रा करेंगे तो इंटरसेक्ट ए वाई एट ई, तो इसके बाद आप एच और ई को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज द पैरेललोग्राम एच ई ए आर। तो इस तरह हमारे पास ये पैरेललोग्राम आएगा हियर, ओके, शाबाश। तो इसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो हम इस तरह लिखेंगे। पहला स्टेप लिखेंगे हम ड्रॉ तो बेटा हम इस तरह लिखेंगे, ड्रॉ a line segment draw a line segment or A is equal to 5 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप, at or कंस्ट्रक्ट, बल्कि आप यहां कंस्ट्रक्टिव के बदले लिखेंगे ड्रॉ, क्योंकि आपको सीधे प्रोटेक्टर से डालनी है। एट और ड्रॉ एंगल एक्स और ए इक्वल टू 85 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ओके। थर्ड स्टेप, एट ए draw angle YAR is equal to 95 डिग्री। क्यों 95 बनानी है वो हमने पहले ही लिखा, पहले ही हमने बताया, जो एंगल A है वो 95 डिग्री हो। फिर फोर्थ स्टेप, विद R एज सेंटर, इसके बाद हमने R लिया सेंटर, विद R एज सेंटर, और रेडियस लेंगे हम 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, हम एक आर्क ड्रा करेंगे तो इंटरसेक्ट, ताकि वो आर्क जो है वो इंटरसेक्ट करे किसको, और एक्स को एट एच। इसके बाद हमने ए लिया सेंटर, फिफ्थ स्टेप, विद ए सेंटर एंड रेडियस, यहां भी हमने रेडियस वही लेंगे 6 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट YA एट E। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे HE, so therefore HEAR is the required पैरेललोग्राम। तो बेटा इस तरह जो हियर है ये हमारे पास पैरेललोग्राम आए, ठीक है, ओके। इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट में एक रेक्टेंगल बनानी है और इसका नाम रखना है रेक्टेंगल ओके, OKAY। तो बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हमें बनानी है, OKAY, और इस रेक्टेंगल में साइड OK 7 सेंटीमीटर है और साइड KA ये 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि आपको मालूम है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर आपको इस रेक्टेंगल में 4 साइड्स और साथ ही साथ 4 एंगल्स भी दी हुई है। तो बेटा जब जो ओके है 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका अपोजिट साइड ये
वाई ए ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और जो के ए 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो अपोजिट साइड है ओ वाई वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, और इस रेक्टेंगल की हर एक एंगल 90 डिग्री होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट ओके ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद हम ओ पर भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और के पर भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। इस वक्त हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम कंपास उठाएंगे, कंपास की नीडल आप रखेंगे ओ पर, दैट मीन्स ओ पर आप सेंटर रखेंगे, एंड एनी सूटेबल रेडियस, और कोई सूटेबल रेडियस आप लीजिए, आप एक आर्क ड्रा करना, ड्रा एन आर्क। तो उसके बाद आप ख्याल रखेंगे कि रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेटा अब आप इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे, यहां पर सेंटर रखेंगे, सेम रेडियस आप यहां पर एक आर्क देंगे, ये हमने आर्क दी, और उसके बाद आप इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे, सेम रेडियस, और आप यहां पर एक और आर्क ड्रा करेंगे। नाउ अगेन टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, और जो ये आर्क बन गई ना, रेडियस लेंगे इसके निस्ब से ज्यादा, ये पॉइंट हम सेंटर मानेंगे, रेडियस लेंगे इस आर्क के हाफ से ज्यादा, वो आपको खुद अंदाजे से पता चल जाएगा। यहां आर्क देंगे, फिर इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे और सेम रेडियस यहां पर आर्क देंगे। तो आप देखेंगे ये पॉइंट आप नोट करिए, इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे ओ के साथ, तो ये एक राइट एंगल बनेगी। इसका नाम आप रखेंगे एंगल एक्स ओ के, ये बनेगी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे के पर भी हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे सेम प्रोसीजर से। के रखेंगे सेंटर, रेडियस लेंगे कोई सूटेबल रेडियस, तो हम यहां पर एक आर्क ड्रा करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे और सेम रेडियस, इस आर्क पर हम दूसरी आर्क देंगे, ये वाली आर्क। अब इस पॉइंट को नोट करिए, अब इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे, सेम रेडियस, और यहां पर एक और आर्क देंगे। अब बेटा हम यहां पर सेंटर रखेंगे और रेडियस लेंगे, ये आर्क जो बन गई इसके हाफ से ज्यादा यहां पर ऊपर आर्क देंगे, फिर यहां पर सेंटर लेंगे और सेम रेडियस, और इन दो आर्क्स ने यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे के साथ। ठीक है, आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, ये बनेगी एंगल वाई के ओ, ये भी बनेगी 90 डिग्री। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स टेक ओ सेंटर। अब हम ओ लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर, यहां पर एक आर्क दीजिए, ये आर्क जो ओ एक्स को इंटरसेक्ट करेगी यहां वाई पर, और फिर हम के लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस दैट इज 5 सेंटीमीटर, और जो रे के वाई है इसको इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर, तो ये भी बनेगा, इसका नाम रखेंगे ए। तो बेटा इसके बाद हम वाई और ए ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो इस तरह हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी ओ के ए वाई। ओके, तो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, पहला स्टेप लेंगे हम, ड्रॉ a line segment, draw a line segment OK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा स्टेप लिखेंगे हम, एट O कंस्ट्रक्ट एंगल XOK इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी तरह हम लिखेंगे एट के कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट मतलब कंपास से बनानी है और ड्रॉ मीन्स प्रोटेक्टर से बनानी है, एट के कंस्ट्रक्ट एंगल वाई के ओ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री होती है। फोर्थ स्टेप, विद ओ एज सेंटर, इसके बाद हम ओ लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे टू इंटरसेक्ट ओ एक्स
एट वाई। ठीक है, आता है। अब हम ऊपर लिखेंगे स्टेप नंबर 5 विद के एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ सेकंड आर्क। दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे हम तो इंटरसेक्ट के वाई एट ए, और लास्टली करेंगे हम ज्वाइन वाई ए, वाई और ए को हम ज्वाइन करेंगे। हाँ, वाई ए को करेंगे ज्वाइन, सो देयरफॉर ओ के ए वाई। देखिए ये वाई मैंने ज्वाइन कर दिया, ये नहीं, ये कैपिटल वाई है यहां पर, और ये स्मॉल वाई है, सॉरी, और ये कैपिटल वाई। तो ज्वाइन ओ के, सो देयरफॉर ओ के ए वाई इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो इस तरह जो हमारा ये एक्सरसाइज है 4.3 ये खत्म हो गई। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.4 पर बात करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।